इतना कहूँगी कि झूठे समाज के लिए मत जीना, क्योंकि समाज कुछ भी नहीं होता है। कोई रिश्तेदार नहीं। सब लोगों के कॉल आए कि सब लोगों ने समझाया, पर चलना मुझे अकेले था। बच्ची को लेकर। गुड इवनिंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो मुझे अभी यहाँ पर आए 2-3 दिन हो गए हैं और वीडियो अच्छा नहीं बन रहा है ना, ऐसे बैठ जाऊँ। मंदिर के पास बैठी हुई हैं दादाजी के। तो बहुत सारे लोग न्यू आते हैं और मुझसे पूछा करते हैं हमेशा कि आपके साथ क्या हुआ है। मैं वो चीज़ दोबारा रिपीट करती हूँ तो मैं कमज़ोर पड़ जाती हूँ, क्योंकि एक भूचाल सा आया जो कि मैं सपनों की दुनिया में जी रही थी, जैसे सभी लोग जीते हैं अपनी फैमिली के साथ। सारी फैमिली के साथ अच्छे दिन जा रहे थे। अचानक से 4 महीने में कुछ ऐसा बिल्कुल से चेंज हो गया कि मैं बर्बाद हो गई। बर्बाद जिस दिन हुई उसी दिन से सबने ठान लिया कि इससे रिश्ता तोड़ना है। तो मंदिर के सामने बैठी हूँ, जो भी कहूँगी सच कहूँगी। सच के सिवा झूठ तो मैं कहती नहीं हूँ, और झूठ कहने की नौबत आती है तो मैं वो बात ही नहीं कहती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैं बार बार रिपीट करना नहीं चाहती हूँ। लाइफ तो अच्छी नहीं है मेरी, पर बेटी के लिए तो जीना होगा। औरों जैसी लाइफ नहीं है मेरी कि और जो खुशी से चाव से अपने घर में रहती हैं। एक चिंता रहती है, पति आने वाले हैं या फिर पति जाने वाले हैं, उनका टिफ़िन बनाना है, या फिर आने वाले हैं तो उनके खाने की तैयारी करनी है। आज मैं उनसे ये वाला, यानी कभी पत्नियां नाराज़ होती हैं या फिर उदास होती हैं, घर जैसे वो जॉब में जाते हैं तो पत्नी अपनी दिनचर्या पति से ही सुनाती है कि आज मेरे साथ क्या हुआ। रात में तो वो बोलती है देखो आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, आज मैं इस चीज़ से रोई या परेशान हुई, या मैं आज बहुत ज़्यादा खुश थी, या आपके बच्चे ने ऐसा किया है, कुछ भी। तो सारी बातें शेयर करती। मेरी वो लाइफ नहीं है। मैं अपने बच्चे के लिए जीती हूँ। सुबह का नाश्ता हो या दिन का खाना या रात का खाना या फिर कहीं घूमना या कुछ भी जो भी होता है, बच्ची के लिए ही करती हूँ। उसी के मन से ज़्यादातर होता है। तो बहुत लोग पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो शॉर्ट में बताऊँगी। कुछ 4 महीने कुछ ऐसे थे मेरे, आज से 2 साल पहले के, जनवरी से लेकर मई तक, 16 मई लास्ट, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है मेरे साथ, पर हो गया। मेरे पति की तबीयत ख़राब हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत जगह गए उनके ट्रीटमेंट के लिए, हार गई मैं। बहुत कोशिश की, बस एक मन में लेकर बात जीती थी, आगे बढ़ती थी। ये कुछ दिन की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ दिन की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और शुक्ला जी ठीक भी हो गए थे, पर अचानक से फिर तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, फिर वो ठीक नहीं हुए। और जाते टाइम यानी एक दिन पहले उन्होंने यही बात बोली थी, भगवान बस बहुत हो गया, अब तो उठा लो। तो मैं उनकी आंखों की तरफ देखने लगी कि इनको कुछ लग भी नहीं रहा है, ऐसा मेरे सामने कह रहे हैं वो। मेरे आंखों में आंसू आ गए उस समय। तो 16 मई को वो मुझसे बिना बताए चले गए। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मेरी नींद लग गई और वो चले गए। वो मुझसे कुछ भी नहीं कह पाए, कि कुछ बोलते ना आखिरी शब्द होते हैं, तो वो नहीं कह पाए, और ऐसा मौका भी नहीं मिला। सिर्फ यानी 4 बजे तक तो मैं जागी रही, फिर मेरी ऐसी नींद लगी कि
6 बजे अचानक से नींद खुली, मेरी भी तबीयत बिगड़ चुकी थी। सारा कुछ मैं पहले बता चुकी हूँ क्योंकि सारी रात जागी, उनको बिस्किट खिलाई मैंने। उनके गले में एक रुद्राक्ष था, उन्होंने कब उतार दिया क्योंकि 4 बजे तक मैंने देखा वो रुद्राक्ष उनके गले में था। फिर मुझे टेबल पे मिला वो रुद्राक्ष और वो जा चुके थे। जब मैं उठी ना तब वो बैठे हुए थे नीचे मुंडी करके, यानी उनका जो सर था वो तकिए में था और ऐसे नहीं अपन बैठ जाते हैं तो बिल्कुल ऐसे झुक गए थे, तकिए में सर था। मैं जब वहाँ पर उनको देखी तो वो जा चुके थे। वो जा चुके थे, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। ना मुझे रोना आ रहा था, ना चिल्लाना आ रहा था, ना चुप रहना आ रहा था। करूँ तो करूँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी, बस इतना बोलूँगी कि बर्बाद हो गई थी मैं। बच्ची भी नहीं समझ पाई कि क्या हो रहा है, ना ही मैं समझ पाई कि क्या हो रहा हम लोगों के साथ। हम लोग अकेले हो गए थे। उसी दिन से हम लोग अकेले हो गए थे, हम माँ बेटी और कोई नहीं। 13 दिन तो सभी लोग दिखे हमारे चारों तरफ, पर फिर सबने साथ छोड़ दिया। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई फैमिली मेम्बर, ना कोई समाज, कुछ नहीं। जिस समाज के लिए हम जीते हैं कि ऐसा नहीं करो समाज क्या कहेगा, वैसा नहीं करो समाज क्या कहेगा, कोई समाज नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। सब लोगों के कॉल आए कि सब लोगों ने समझाया, पर चलना मुझे अकेले था। बच्ची को लेके चल पड़ी और कुछ बोलते हैं ना कि जिनसे इतना लगाव, जिनके साथ हम रह रहे हैं वो लोग साथ नहीं दिए, पर जिनको हम बस दूर से देखे हैं, ज़्यादा बात भी नहीं हुई है, ऐसी मैसेज के थ्रू कुछ सहेलियां थी मेरी यूट्यूब की जिन्होंने मुझे फोर्स किया। उनका भगवान भला करे। मैं ये वीडियो नहीं डालती, उन्होंने बोला वीडियो डालो तुम। मैंने वो वीडियो डाली, वो वीडियो वायरल हो गया था। भगवान उनका बहुत भला करे, क्योंकि मैं वीडियो डालने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं थी। मुझे कुछ भी नहीं करना था क्योंकि मैं पूरी टूट चुकी थी। सब कुछ त्याग दिया था मैंने, कुछ काम करने का मन नहीं था। पर फिर भी मैंने 3 महीने बाद तो मुझे होश आया था। वीडियो तो डालती रही मैं, क्योंकि उन लोगों के कहने पर मैंने वीडियो डाला। जो भी थी आज है, वो बात तो नहीं होती है, पर मैं जब भी उन लोगों को याद करती हूँ, 2-4 हैं सहेलियाँ मेरी, तो मेरे दिल से दुआ ही निकलती है उनके लिए कि भगवान खुश रखे उन लोगों को। उनके कहने पर मैंने वीडियो डाला, वो वीडियो वायरल हो गया। शुक्ला जी की जाने की खबर वायरल हुई थी। लोग बस ये देखना चाहते थे कि उनके जाने के बाद मेरा क्या हाल है, इसलिए वो वीडियो वायरल हुई। लोगों ने देखा, बातें बनाई, जो भी है, और सभी लोगों को पता है कि शुक्ला जी ने ही क्रिएट करवाया था चैनल। और आज तक मैं यूट्यूब पर हूँ, काम करते आ रही हूँ। धीरे धीरे होश संभाल लिया मैंने और आज बच्चे के लिए जी रही हूँ। इतना कहूँगी कि झूठे समाज के लिए मत जीना, क्योंकि समाज कुछ भी नहीं होता है, कोई रिश्तेदार नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो किसी का साथ दें, कोई किसी का साथ नहीं देता है। मुझसे भली भांति कौन अच्छा जान सकता है, जो भी मिलेगा मतलब ही मिलेगा, बिना मतलब के आपसे कोई बात नहीं करेगा। तो यही कहूँगी। शॉर्ट में मैंने ना अपनी स्टोरी शेयर की। दुख होता है, ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। मुझे बार बार ये बातें चुभती है, जब जब याद करती हूँ तब तब चुभती है कि सबने मेरा साथ छोड़ दिया,
किसी ने नहीं पूछा। इतने खेती किसानी वाले मेरे परिवार के लोग, सबके घर में खेती किसानी, खेत हैं, उस खेत में गेहूँ, दाल, चावल सब। जब शुक्ला जी थे ना तो हम कभी नहीं खरीदते थे, हमारे घर पे ही शुक्ला जी सब कुछ रख देते थे। हम लोगों को इतना कुछ नहीं खरीदना होता था, राशन पानी सब घर का ही होता था। पर किसी ने, हम अपने लोगों की बोल रहे हैं, दूसरों से उम्मीद नहीं करते, बट जो अपने थे उनसे तो हम थोड़ा बहुत कर ही सकते थे कि हमारे इतने लोग हैं। किसी ने भी नहीं सोचा कि चलो ये लोग क्या खाएंगे, क्योंकि मैं आई थी, यही दिन थे जब अपने घर में नया जीवन की शुरुआत करने आई थी अपनी बेटी के साथ। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये माँ बेटी क्या खाएंगी। ना लाइट ना पानी, कुछ भी नहीं था मेरे घर में, और हम लोग आ गए थे। 1 साल बिना लाइट के पानी की व्यवस्था तो जैसे तैसे कर ली थी। सब कुछ कभी डिटेल में बताऊंगी, वैसे मैं बता चुकी हूँ, पर आप लोगों का अगर होगा तो मैं फिर से बताऊंगी, अगर आप लोग जानना चाहोगे। सब कुछ, जिस घर में लाइट नहीं, जिस घर में पानी की व्यवस्था नहीं, तो वो इंसान कैसे रहे। तो बहुत कष्ट हमने उठाया है अपनी लाइफ में। मम्मी आ गई हैं पूजा करने को। शाम का टाइम हो रहा है अभी। तो यही है कि जो भी था मैं हर बार, यानी कि अपने ब्लॉग में शेयर कर देती हूँ हर बात। जिसको जो बोलना है बोले, मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दुख सामने आते गए, मैं भी उसी तरीके से ठोस बन गई। तो यही है मेरी स्टोरी, और अभी जो भी हूँ आपके सामने ही हूँ। चल रहा है जैसे चल रहा है। यह है कि हम माँ बेटी खुश हैं भगवान की कृपा से। पूरे तो नहीं हैं अधूरे से, क्योंकि उसे भी बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है। हर दिन ऐसा एक दिन नहीं जाता है कि शुक्ला जी को याद ना करें। रोज़ हमारे दिन में वो ज़रूर रहते हैं, उनकी यादें रहती हैं। हम दोनों ज़रूर याद करते हैं उनको, और हर ब्लॉग में उनका जिक्र होता है। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के करती हूँ, पर जिक्र हो ही जाता है। और यही है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। कुछ और जानना हो तो फिर कमेंट्स करके बताइएगा, बताऊंगी मैं। शॉर्ट में बता दिया। मम्मी आ गई थी तो मैं फिर मम्मी आ गई थी इसलिए मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, और फिर आगे कभी करेंगे। अभी के लिए मैं यहीं पे इस वीडियो को ऑफ करती हूँ। मिलूँगी आप लोगों को बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।